बच्चे? कैसे बैठेंगे? कल हम लोगों ने बेटा कोण बनाने सीख लिए थे और ये कहा था कि अगर कोण बनाने नहीं आते होंगे तो हम लोग वृत्त आरेख यानी कि पाई चार्ट नहीं बना पाएंगे। आप लोगों ने क्रिकेट मैच कितने बच्चों ने देखा है? देखते हो क्रिकेट मैच? नहीं, टीवी पे। तो टीवी में कई बार इस तरह का एक रंगीन सा गोला बन के आता है और उसमें इस तरह से बना होता है ये कि इतने रन लेग साइड में बनाए, इतने रन ऑफ साइड में बनाए, इतने साइड लॉन्ग ऑन पे बनाए, इतने उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे बनाए, इस तरह से बने हुए है ना, इस तरह से बना हुआ होता है। तो ये जो है इस तरह का ये अलग अलग रंग भरे होते हैं, किसी में लाल होता है, किसी में नीला होता है, किसी में हरा होता है, पता ही नहीं होते कि इतने रन छक्के से बनाए, इतने रन चौके से बनाए, इतने एक रन लेके दौड़ के बनाए, इतनी बॉलें खाली निकाली, इस तरह से बना होता है। ये जो चार्ट है इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चार्ट या फिर वृत्त आरेख, हिंदी में वृत्त आरेख। ये बनता कैसे वो समझो। वृत्त आरेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक गोला, क्या करते हैं? एक गोला। और इसमें जितनी भी चीजें होती हैं उनके कोण दिए होते हैं या मात्रा दी होती है। अगर मात्रा दी तो हम कोण निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये सब चीजें सीखेंगे। जो इसका केंद्र जब कोण बनाते हैं प्रकार की नोक रखी, ये केंद्र कहलाता है। इसमें अलग अलग कोण दिए होते हैं। जैसे ये एक बनाया, ये कोण बन गया आपका 120 अंश का मान लीजिए। ये बन गया आपका 150 अंश का। तो ये कितना बचा अपने यहाँ पे? 25 कुल कितना होता है? 180 360। बिंदु के चारों ओर कितने अंश का कोण बनता है? 360। ये हो गए आपके 270। 270। तो ये कितना बचेगा? 270 हुआ। तो ये बचा ऐसे कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। ठीक है, इस तरह से आपका इन कोणों को हम चार्ट से नाप के बनाते हैं। तो मैं एक वैसे ये बनाने वाला नहीं है, लेकिन इसको भी मैं आप लोग भी नाप के बनाना और यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो एक चार्ट आपको बनाना आ जाएगा कैसे बनता है। की नोक पहले प्रकार में हमने लगभग 3 सेंटीमीटर की या 2.5 सेंटीमीटर की। तो हमारा तो बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड बड़ा होता है। प्रकार की नोक को कॉपी पे रखा और इस तरह से एक हमने वृत्त बना दिया। आधा बनाने का फिर आप कॉपी घुमा लेना और फिर बना लेना। लेकिन यहाँ पे तो आपके घुमाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो क्या है? ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड थोड़ी घूमेगा। इसको हमने अपने हाथ ही घुमा कर काम चला रहे हैं, है ना। ये आपका ये रहा इसका केंद्र। ठीक, केंद्र को पेंसिल से हल्का आपने बना। ये क्या बन गया? आपका वृत्त बन गया। वृत्त बना लिया। इसके बाद में पहला कोण जो है 180 अंश का दिखाई दे रहा है आपको। देखो 4 कोण हैं, एक 180 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये 30 का है और ये 60 का। तो 60 और 30 90, 90 और 90 180, 180 और 180 360 होगा पूरे। देखो अब बनाते हैं। हाँ, पहले 180 अंश का अगर कोण दिया है तो बेधड़क पहले 180 अंश का कोण बना लो, क्योंकि 180 अंश का कोण क्या होता है? सीधी रेखा। आपने लिया और एक सीधी रेखा आपने इस तरह से। ये कितने अंश का कोण हो गया? 180 अंश का। अब आपने उठाया चांदा, कॉपी को घुमा लिया। तो यहाँ तो कॉपी घूम नहीं सकती हमारी कॉपी घूम सकती है क्या? आप कॉपी को घुमा लेना आराम से। और घुमाने के बाद देखो ध्यान से, चांदे को आपने इस तरह से रखा कि जो इसका बीच वाला कटान बिंदु है वो यहाँ पे आए और लाइन भी ऊपर लाइन आ गई। बहुत सावधानी से रखना, क्योंकि देखो हमारे लिए क्या है, इसके नीचे का दिख भी नहीं रहा है आपको। सुधाइए, आपके में ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिख जाता है, पारदर्शी होता है। अब 90 अंश का कोण बनाना है इधर से, ये वाला तो बनाना है तो इधर 0 लेंगे,
और 0 से आते आते ये देखो ये आ गया 90। यहाँ पे आपने 0, ये आपने 90 अंश का आया और आपने पटरी की सहायता से 90 अंश का पूरा कोण कर। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए ये रेखा आपने खींची। कहाँ तक है? यहीं तक, बाहर नहीं निकाली, वृत्त के बाहर नहीं गए, देखो वृत्त के अंदर ही। ठीक, अब इसका अगला कोण कितना है? 30। ध्यान रखना, कॉपी को घुमाया और अब हम चांदे को, कॉपी घूम गई आपकी ऐसे करके, और चांदे को की लाइन जो है इस लाइन पे ये लाइन रखेंगे, इस लाइन पर ये लाइन रखेंगे और ये बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर हो गया। और कितने अंश? 30। तो 10 20 30 ये बनाना। ठीक है, फिर से स्केल उठाया हमने और यहाँ से होते हुए ये था आपका 90 अंश का, ये हो गया आपका 30 अंश का, और ये वाला कितने का बचा? ये वाला अपने आप ही 60 अंश का आ जाएगा। अगर ये 60 अंश का आ रहा है तब तो सही है, अन्यथा गलत। तो इसे नाप लीजिए, क्या ये 60 आ रहा है? तरीका वही है, इसको यहाँ रखेंगे। अब इस लाइन से याद अगर आपने तो इस लाइन पे लाइन आनी चाहिए। तो आगे 60 देखो, ये आगे 60 पर जाएंगे, आ गई अपने आप। अगर आ गई तो सही है, अन्यथा गलत। ये पहचान होगी। ये आपका पाई ग्राफ बन गया, फिर जिसको हम बोलते हैं चित्र आरेख, वो वृत्त आरेख। ठीक, इसमें ये करना है आपके पेंसिल वाले रंग अगर हो, पेंसिल वाले रंग की डिग्री लेना है 10 रुपए की शायद पेंसिल वाले रंग, इसमें एक रंग भरना, एक रंग इसमें भरना, कोई पूरा इसको अलग रंग से भरना है, इसको अलग रंग से, चारों को अलग अलग रंग से भर देना। क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि सांख्यिकी में जो आंकड़ों का हम ग्राफ में जो निरूपण करते हैं, आरेख बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो सुंदर लगे। अब सुंदर कैसे लगेंगे? इसमें अलग अलग रंग बनते हैं, किसी में लाल, किसी में नीला, किसी में पीला, किसी में हरा, किसी में बैंगनी, है ना? सुंदर लगेगा। भरना बहुत सुंदर करके, ये नहीं इसका रंग इसमें भर जाए, इसका रंग इसमें चला जाए, है ना? अब इसके प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय तृतीय श्रेणी अभी आती है अनुत्तीर्ण, और ये कौन सा हो गया आपका? अब पहला प्रश्न है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? इसका कोण सबसे बड़ा, वो सबसे ज्यादा हुए, बताओ किस श्रेणी के हुए? 180 श्रेणी बताओ कौन सी? द्वितीय श्रेणी। तो पहले का उत्तर क्या हो गया? प्रश्न भी लिखना है आपको, प्रश्न लिख के नीचे उत्तर लिखना। पहले ये ग्राफ बनाना, उसके नीचे एक एक प्रश्न एक एक उत्तर, ठीक है? द्वितीय दूसरा सवाल, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? बताओ। प्रथम श्रेणी ना, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण वाले क्या उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण का मतलब पास होता है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है। पास सबसे कम किसमें हुए? ये तो पास ही नहीं हुए तो फेल हो गए। 30 अनुत्तीर्ण वाले तो फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। जो पास हुए, पास तो सिर्फ ये और ये हुए, सबसे कम कौन से पास हुए हैं? प्रथम श्रेणी से। कौन सारे हुए? ये तो पास ही नहीं हुए ना, ये तो अनुत्तीर्ण है ना। ये पूरे में सबसे कम उत्तीर्ण कौन से हुए? जो उत्तीर्ण हुए उन्हीं में से बताओ गया, कौन सा हो गया? ये तो फेल वाले हैं, है ना? तीसरा, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब कुल छात्र कितने? देखो, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में, अभी आते हैं
60 शिक्षार्थी का हुए थे। तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने तरीका मान लो, अनुत्तीर्ण छात्र बराबर क्या होंगे, जो उनका कोण है, कोण कितना है 30 बटे कुल कोण कितना होता है 360 और गुणा जो बच्चे कुल थे, कुल बच्चे कितने थे 7। शून्य से शून्य गया, 6 एकम 6 6 6 36 6 पंजे 30, कितने बच्चे फेल हुए 5। आया समझ में ऐसे। और चौथा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्याओं में अनुपात, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम में कितने 60 और द्वितीय कितने 180, तो 60 बटे 100, एक कोण से काम बन जाएगा 60 बटे 180, शून्य से शून्य के 6 बराबर 1/3। ठीक है, कर लीजिए, उतार लीजिए इसको, उसका